15 फैक्ट्स अबाउट डेयरडेविल मूवी जो कि शायद ही आपको पता होंगे। नंबर 1, एक्टर बेन एफ्लेक को मैट मर्डोक को प्ले करने के लिए हैवी ड्यूटी कॉन्टैक्ट लेंसेज पहनने पड़े थे, जिसकी वजह से इनकी मोस्ट ऑफ द विजन ब्लॉक हो जाती थी और इन्हें एक्चुअल में दिखाई नहीं देता था। एंड आल्सो एक्टर जेनिफर गार्नर को भी इलेक्ट्रा को प्ले करने के लिए ये ग्रीन कॉन्टैक्ट लेंसेज पहनने पड़े थे। नंबर 2, इस मूवी में डेयरडेविल कॉस्ट्यूम को सही तरीके से रिप्रेजेंट करना प्रोडक्शन टीम का सबसे हार्डेस्ट वर्क था, जिसमें उन्हें 7 से 8 महीने लगे थे, जिस दौरान डिफरेंट डेयरडेविल कॉस्ट्यूम्स को टेस्ट आउट किया गया था कि मूवी में कौन सी कॉस्ट्यूम दिखानी चाहिए। इसके लिए एक्टर बेन एफ्लेक एक फुल बॉडी मोल्ड भी बनाया गया था और इन्हें बहुत ही हैवी प्रोसेस से गुजरना पड़ा था। नंबर 3, जब बुलजाई इलेक्ट्रा को स्टैब करता है तो उस टाइम ये ब्लेड उसकी आउटफिट की बैग को पार नहीं करता, जो कि एक्चुअल में नोट था ओरिजिनल कॉमिक डेयरडेविल 181 को, जिसमें मार्वल ने इलेक्ट्रा की डेथ ऐसे ही दिखाई हुई है क्योंकि वो एक ब्लेड को बॉडी के आर पार होते दिखा नहीं सकते थे, जिसकी वजह से कॉस्ट्यूम को ऐसे ऊपर उठते दिखाया गया है। एंड बुलजाई इलेक्ट्रा को मारने से पहले जो लाइन बोलता है, और अब मेरी अगली चाल, तो ये भी डायरेक्ट कॉमिक्स से ली गई थी। नंबर 4, मूवी में मैट एंड इलेक्ट्रा के बीच जो ये प्लेग्राउंड फाइट देखने को मिली है, तो इसे शूट करने में टोटल 4 दिन लगे थे और इस फाइट में दिखाया गया हर एक स्टंट इन दोनों एक्टर्स ने खुद ही परफॉर्म किया था। नंबर 5, बुलजाई को जो फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया जाता है तो उस टाइम आप उसकी नेक के आसपास कुछ स्किन पीलिंग होते देख सकते हो। तो ऐसा इसलिए था क्योंकि एक्टर कॉलिन फैरेल इस मूवी की फिल्मिंग से पहले मैक्सिको अपनी वेकेशंस पर गए हुए थे, जिसकी वजह से इस मूवी की फिल्मिंग के टाइम इन्हें सनबर्न हुआ होता है। नंबर 6, वेल तो शायद ही आपको पता हो, बट इस बार में ये बंदा जो कि डेयरडेविल को सबसे पहले देखता है तो ये ड्वेन जॉनसन का कजन है टानवी रीड, जो कि रॉक के स्टंट डबल का काम भी करता है। नंबर 7, जब एक्टर माइकल क्लार्क डंकन को किंगपिन के रोल के लिए कास्ट किया गया था तो उस टाइम इनका वेट 138 केजी था, जिसके बाद इन्हें ये रोल प्ले करने के लिए और 9 से 10 केजी वेट गेन करने के लिए कहा गया था, ताकि इनका फिजिक देखने में बिल्कुल किंगपिन जैसा ही लगे। और जैसा कि आप सभी को पता ही है कि कॉमिक्स में किंगपिन एक व्हाइट कैरेक्टर है, बट इस मूवी में इसे एक अफ्रीकन अमेरिकन एक्टर ने प्ले किया है। बट आपको बता दूं कि इनसे पहले बहुत से व्हाइट रेसलर्स के ऑडिशंस भी लिए गए थे, जिनके पूरे स्क्रीन टेस्ट के बाद ही एक्टर माइकल क्लार्क डंकन को कास्ट किया गया था। नंबर 8, बुलजाई इस मूवी में जैसे डेयरडेविल की स्टिक के साथ निकोलस को मारता है तो एग्जैक्ट सेम वे में बुलजाई ने कैरन पेज को मारा था कॉमिक्स में। बट मेन डिफरेंस ये है कि कॉमिक्स में बुलजाई एक्चुअल में डेयरडेविल को ही मारना चाहता था, बट एट लास्ट मोमेंट कैरन खुद मैट के सामने कूद जाती है और मारी जाती है। नंबर 9, मूवी के सीन में जब डेयरडेविल की स्टिक को एग्जामिन किया जाता है तो एक्चुअल में टोटली डिजिटल एंड सीजीआई थी, क्योंकि जिस रियल प्रोप का सीन में यूज किया जाता तो वो एक्सीडेंटली डिफरेंट कलर में डिलीवर्ड हो गई थी, जिसकी वजह से इसे इस सीन में डिजिटली क्रिएट करना पड़ा था। नंबर 10, हालांकि इस मूवी में हमें बेन एफ्लेक डेयरडेविल के रोल में देखने को मिले हैं, बट ओरिजिनली ये बुलजाई का रोल करने के लिए ट्राई कर रहे थे, तो वहीं पर इसका उल्टा कॉलिन फैरेल को डेयरडेविल के रोल के लिए कंसीडर किया जा रहा था, बट बाद में इन दोनों एक्टर्स को ऑपोजिट रोल्स करने को मिले हैं। नंबर 11, मूवी में हमें हैदर का जो ब्रेकअप फोन मैसेज सुनने को मिलता है, मैट, हैदर घर पर हो क्या? होगे भी कैसे, क्योंकि तुम तो कभी नहीं मिलते। तो एक्चुअल में ये नोट था हैदर ग्लेन को, जो कि डेयरडेविल कॉमिक्स में मैट मर्डोक की गर्लफ्रेंड रह चुकी है। नंबर 12, बुलजाई जिस पर्सन को मार के उसकी मोटरसाइकिल को चुराता है तो ये फ्रैंक मिलर थे, ग्राफिक नॉवेलिस्ट, फॉर्मर डेयरडेविल राइटर एंड क्रिएटर ऑफ इलेक्ट्रा। नंबर 13, वेल तो इसमें कोई दो राह नहीं है कि इस मूवी का डायरेक्टर्स कट इसके थिएट्रिकल कट से ज्यादा बढ़िया है, जिसको ओरिजिनली थिएटर्स में भी रिलीज किया जाता, बट लास्ट मिनट पे इस मूवी को PG-13 रेटिंग देने के चक्कर में ये सभी चेंजेस करके इसे रिलीज किया गया था, क्योंकि ओरिजिनली इस मूवी को R रेटिंग मिली हुई थी विद नुडिटी एंड हार्ड वायलेंस। नंबर 14, ओरिजिनली ये मूवी बहुत ही लो बजट फिल्म होने वाली थी, जिसका बजट सिर्फ $50 मिलियन था, बट 2002 में रिलीज हुई स्पाइडरमैन मूवी के हैवी सक्सेस के बाद इस मूवी के बजट को बढ़ाकर $80 मिलियन किया गया था। नंबर 15, मूवी को ओपनिंग शॉट जब डेयरडेविल को चर्च के ऊपर लटका दिखाया जाता है तो ये सीन डेयरडेविल कॉमिक के कवर से इंस्पायर्ड था, और ऐसे सिमिलर मूवी के फाइनल सीन में डेयरडेविल मिड एयर स्टाइल में अपनी स्टिक का यूज करता है, तो ये सीन भी डायरेक्ट रेप्लिका था डेयरडेविल कॉमिक के कवर का। एंड शाउट आउट टू मोहम्मद अशरफ, क्योंकि ये भाई पिछले 1-1.5 साल से इसी सेम वीडियो की रिक्वेस्ट कर रहा था, तो इतना वेट करने के लिए शुक्रिया भाई। एंड आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो। एंड नेटफ्लिक्स डेयरडेविल सीरीज से जुड़े ऐसे कमाल के 30 फैक्ट्स जानने के लिए आप सभी मेरी इस वीडियो को देख सकते हो।